होस्टिंग राइट तो आपके पास में रहेंगे, बट होस्टिंग नेशन आप होते हुए भी होस्ट नहीं कर पाएंगे। इन दोनों ने मिलकर के लॉलीपॉप थमा दिया है यहाँ। आपको तो खेलने जाना पड़ेगा पाकिस्तान, और नहीं जाओगे मेरे कि जो पैसा हम तुमको दे रहे हैं ना वो एक फुटी कौड़ी नहीं मिलेगा। और उसी वजह से आईसीसी ने एक लॉलीपॉप थमा दिया, और उसके बाद जो है ये राजी हो गए। बीसीसीआई के सामने हेकड़ी दिखाने की औकात नहीं है पाकिस्तान की, ये मना भी नहीं कर पाएंगे आईसीसी को, चूंकि उन्होंने लॉलीपॉप दिया हुआ है। आर यू रेडी पाकिस्तान, एशिया कप इज कमिंग। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात नजम सेठी पीसीबी चेयरमैन कह रहे हैं। कैसे पलटू चेयरमैन नजम सेठी के नाचने के बाद भी पाकिस्तान की टीम को एक बार फिर से भारत ने यानी कि पीसीबी को बीसीसीआई ने जो है मैदान से बाहर भी पटकनी दे दी है। ऐसी धोबी पछाड़ दी है जो शायद नजम सेठी को हमेशा याद रहेगा। और कैसे आईसीसी ने लॉलीपॉप थमा दिया यहां पर पाकिस्तान की टीम को, ये हम बताएंगे, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अगले कुछ मिनट लगातार देखना है, ताकि आपको समझ में आएगा कि आखिरकार पीसीबी चेयरमैन कैसे काट रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को, जो लगातार इस बात पर भरोसा करते हैं पाकिस्तान के कि भाई पीसीबी कहता है वन पैशन वन नेशन, यानी उनके यहां वन नेशन वन पैशन का कानून चलता है। और वहां के लोगों को जो एक उम्मीद है, चूंकि बिजली नहीं है, आटा नहीं है, दाल नहीं है, भाव कुछ भी नहीं है, तो ऐसे में वो लोग सोच रहे थे क्रिकेट ही हो जाए यहां पर, क्या मालूम भारत हमारे यहां आ जाए तो कुछ हमारी कड़की जो है वो सही हो जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और क्यों धोखा दिया है इस पलटू पीसीबी चेयरमैन नजम सेठी ने, उसके बारे में डिटेल में हम तफसील से जो है वो बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और बने रहिएगा, और उसके बाद आप अपना कमेंट भी नीचे जरूर कर सकते हैं। दरअसल विवाद शुरू होता है यहां से, अगर देखें तो 11 मई को उस बयान से, जिसके बारे में हम चर्चा भी करेंगे, जहां पर नजम सेठी ये कहते हैं कि वो भारत एशिया कप अगर भारतीय टीम ने खेलने पाकिस्तान नहीं आती है तो हम वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे, जो उनके औकात के बाहर की बात थी। आखिरकार ये सब हुआ कैसे, उसकी शुरुआत दरअसल देखते हैं। हम सब जानते हैं कि बायलैटरल सीरीज भारत पाकिस्तान का ऑलरेडी बंद है। आईसीसी टूर्नामेंट जो है वो होते हैं, हम होस्ट भी करते हैं और वो भी होस्ट करते हैं, पहुंचते भी हैं। लेकिन जब एशिया कप की बात आई तो बड़े लंबे अरसे के बाद, या यूं कहें कि 2008 के बाद जो है मल्टीलैटरल यानी कि मल्टी टूर्नामेंट जो टूर्नामेंट्स हैं उनका होस्टिंग राइट जो है वो पाकिस्तान पास में था। और मैं हंसा इसलिए क्योंकि मुझे याद आ गई मेरी बहुत पुरानी बात, जब मैंने कहा था कि होस्टिंग राइट तो आपके पास में रहेंगे, बट होस्टिंग नेशन आप होते हुए भी होस्ट नहीं कर पाएंगे। और ये मेरी बात आज 6-7 महीने के बाद सच हुई है, तो थोड़ी सी खुशी इस बात की है। लेकिन कैसे जो है वो बेवकूफ बनाया है पीसीबी चेयरमैन ने, और कैसे अपनी बातों को सच साबित किया है, ये तमाम प्रूफ के साथ मैं बताने वाला हूं। दरअसल जब शुरुआत होती है, जैसे अभी मैंने बताया आपको कि वो कह रहे हैं कि एशिया कप फाइनली आ रहा है पाकिस्तान में, खुश हो जाइए, ये लॉलीपॉप इन्होंने थमाया है पाकिस्तान की जनता को। और आईसीसी ने, जो आईसीसी के जो सीईओ हैं आपके, जो जेफ एलाडाइस, वो हो गए चाहे बाकले हो गए, इन दोनों ने मिलकर के लॉलीपॉप थमा दिया है यहां पर, अगर देखा जाए तो पीसीबी चेयरमैन नजम सेठी को। नजम जी ने नाच नाच कर इतना ज्यादा नाचा, उसके बावजूद भी बीसीसीआई अपने टस से मस होती नजर नहीं आई। दरअसल नजम सेठी का स्टैंड क्लियर स्टैंड था इस बात को लेकर के कि भाई अगर भारतीय क्रिकेट टीम नहीं आती हमारे यहां तो नहीं जाएंगे। 11 मई का एक ट्वीट मैं आपको दिखाता हूं, जरा वो ट्वीट देखिए क्या कह रहे हैं यहां पर नजम सेठी साहब। उनका ट्वीट ये था, प्ले अस इन पाकिस्तान एंड वी विल प्ले यू इन इंडिया, यानी कि आप आकर हमारे यहां खेलिए, नहीं तो हम आपके यहां जो है खेलने के लिए नहीं आएंगे। ये बात नजम सेठी को भी पता है, क्योंकि वो भी पत्रकार रह चुका है, उसके बाद जो है पीसीबी का चेयरमैन है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि जो चेयरमैन के पद पे बैठ जाता है पाकिस्तान में, वो थोड़ा सा दिमाग से खिसक भी जाता है। इससे पहले हमने देखा रमीज राजा साहब, इतने बड़े कमेंटेटर, लेकिन जैसे ही चेयरमैन की पद मिला अचानक से दिमाग जो है घूम गया। वैसे ही नजम सेठी साहब का भी है। तो इन्होंने ये बयान, ये ट्वीट दिया, 11 मई की ये बात है, उन्होंने ये जड़ खोदी वहां पे। उसके बाद हमने तो ऑलरेडी तय किया था कि हम तो जान ही रहे हैं वहां पर, चाहे आप जो रोना रोना है रो लीजिए। उसके बाद पैसे की बात है, जब इनको लगता है भाई सैकड़ों करोड़ रुपए की बात है, नहीं जाएंगे बड़ा नुकसान हो जाएगा, तब ये कहते हैं कि हम हाइब्रिड मॉडल पे आ जाते हैं। हाइब्रिड मॉडल का मतलब ये कि भाई भारत अपने मैचेस जो है दुबई में खेल लेगा। उनको लगा कि शायद हाइब्रिड मॉडल हम लेकर के आएंगे तो बीसीसीआई और जय शाह जो है इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन यहां पर भी जो है वो एक तरीके से उनको मुंह की खानी पड़ी। और जय शाह का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि एसीसी के प्रेसिडेंट इस समय जय शाह ही हैं। तो वहां पर भी ये लगा कि भाई यूएई तो हम नहीं जाने वाले हैं। उसके बाद फिर बात चलते चलते आईसीसी
जो जेफ एलडाइस हैं, जो कि सीईओ हैं, प्रेसिडेंट जो चेयरमैन है वहां पर, अगर देखा जाए तो बार्कले, ये दोनों पाकिस्तान को ये कहते हैं भाई देखो हम भारत को मना लेंगे, आपको तो खेलने जाना पड़ेगा पाकिस्तान, और नहीं जाओगे, मेरे ख्याल जाके कान में बोला होगा नजम सेठी को कि देखो तुम नहीं जाओगे तो एक बात तो यह मान के रख लो कि जो पैसा हम तुमको दे रहे हैं ना वो एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगा। तो आटे दाल का भाव तो वैसे ही पता है तुम्हें, शायद अब मसाला वगैरह भी खरीदने के लिए पैसे ना रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, अब जो है हम बातचीत करते हैं, और बातचीत फाइनल हुई। श्रीलंका में जो है वो कहा गया कि भाई श्रीलंका में भारतीय टीम जो है वो खेलेगी, यानी कि श्रीलंका में भारत अपने मैचेस खेलेगा, यानी कि भारत के जितने ही मैचेस होंगे वो श्रीलंका में होंगे, इंक्लूडिंग अगर भारत फाइनल में जाता है, जिसकी चांसेस भी नजर आ रहे हैं। लेकिन ये कहा गया कि जो पाकिस्तान है वो अपने मुकाबले अपने पाकिस्तान में खेलेगा, वो उम्मीद है कि लाहौर में वो खेलेंगे। तो अगर वो 4 मैचेस वो अपना खेलते हैं, अब सोचिए जरा यहां पर कि जब ये बात हुई है उसके बाद आकर के यहां पर वो लॉलीपॉप थमा रहे हैं, पता है क्या आपको? लॉलीपॉप ये थमा रहे हैं पाकिस्तान की जनता को कि फाइनली एशिया कप इज कमिंग। मैं आपको वो भी ट्वीट दिखाता हूं जिसमें उस ट्वीट में कह रहे हैं आर यू रेडी पाकिस्तान, एशिया कप इज कमिंग। भाई साहब इसमें खुशी वाली तो कोई बात है नहीं, क्योंकि आप जीते तो हो नहीं, तो आप तो नाच नाच के थक गए, भारत ने मैदान से बाहर भी आपको पीट दिया है, तो अब पाकिस्तान की जनता को लॉलीपॉप थमा रहे हैं, जो लॉलीपॉप इनको आईसीसी ने थमा दिया था। यानी कि पहले जो इनकी जो एक जिद थी कि भाई पाकिस्तानी आवाम जो है उनके नजर में मैं हीरो बन जाऊं, वो हीरो बनने के चक्कर में कहीं ना कहीं अपनी भद पिटवा ली है नजम सेठी ने। और हुआ यह है कि भारत अपने मैचेस श्रीलंका में खेलेगा और पाकिस्तान अपने मैचेस या बाकी देश जो है उनके यहां जाकर खेलेंगे। कुल मिलाकर के 13 मैच खेले जाने हैं एशिया कप में 31 अगस्त से 17 सितंबर के बीच में। और उन 13 मैचेस में बताऊं आप लोगों को 4 ही मैच सिर्फ पाकिस्तान होस्ट करेगा, बाकी जो है 8-9 मैचेस जो है वो श्रीलंका में होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि श्रीलंका जो मेजबान नहीं है वो वहां पर होस्ट कर रहा है हाइब्रिड मॉडल के तौर पर। तो ये तमाम चीजें चलती हुई नजर आई हैं। अब आईसीसी का जो मामला था, अब इनका एक नौटंकी बीच में शुरू होता है कि हम अहमदाबाद में नहीं खेलेंगे, जबकि इनकी औकात नहीं है कि अहमदाबाद में ना खेलें और आकर के भारत को और आईसीसी को मना कर दें। और उसी वजह से आईसीसी ने एक लॉलीपॉप थमा दिया और उसके बाद जो है ये राजी हो गए और अपनी भद पिटवा करके हाइब्रिड मॉडल पर अपने आप को लेकर के आए। और आखिरकार देखिए कि पाकिस्तान में सिर्फ 4 मैचेस होंगे। इससे बड़ी हंसी और इससे बड़ी मूर्खता वाली बात क्या होगी नजम सेठी के लिए कि वो कामयाबी बता रहे हैं, जबकि भैया 13 मैचेस में से 4 तुम होस्ट कर रहे हो, 9 जो है श्रीलंका होस्ट कर रहा है। इससे पता चल रहा है किस तरीके का जो है वो हाव भाव रहा है। और नजम सेठी साहब जो सिक्सर लगाने की बात कर रहे थे ना, वो सिक्सर नहीं लगा है, उल्टे जो है क्लीन बोल्ड होकर के वापस चले गए हैं। तो बीसीसीआई के सामने हेकड़ी दिखाने का नहीं यहां पर होना चाहिए था। बीसीसीआई के सामने हेकड़ी दिखाने की औकात नहीं है पाकिस्तान की, और वही होता हुआ नजर आया। और पाकिस्तान की जो टीम है उसकी लुटिया जो है वो डूबती रहेगी और डूबती रहनी चाहिए भी, क्योंकि ऐसे ऐसे अगर आका वहां पर पीसी में बैठेंगे तो कुछ भी अच्छा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, उनके फैंस के लिए नहीं होने जा रहा है। तो ऐसे में भारत की मैदान से बाहर भी जीत हो गई है। अब ये मना भी नहीं कर पाएंगे आईसीसी को, चूंकि उन्होंने लॉलीपॉप दिया हुआ है। तो अब लॉलीपॉप दिया हुआ है तो उसके चक्कर में अब अहमदाबाद में आकर आपको खेलना ही पड़ेगा। आप आईसीसी को मना नहीं कर सकते हो, कर दोगे तो फिर जो पैसा जो मिल रहा है मलाई कैसे खाओगे, तो वो भी चीज होता हुआ नजर आया। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो यही कहा जा सकता है कि नजम सेठी नाच नाच करके जो है थक गए, और पलटू नजम सेठी का जो है वो यहां पर भी एक तरीके से बेइज्जती होना तय था, जो हो गया है। आपको क्या लगता है, आप क्या देख रहे हैं किस तरीके से इसको, आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो आपके लिए मैं कहना चाहूंगा कि बहुत बहुत धन्यवाद अपना सपोर्ट, अपना प्यार देने के लिए। ऐसे ही क्रिकेट शो बने रहिएगा। साथ ही साथ आज से जो है एशेज की शुरुआत हो रही है, तो उसके लिए हमारे साथ प्री शोज, मिड इनिंग्स और पोस्ट मैच में मेरे साथ जुड़ना क्रिकेट पर ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।